की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। अच्छा, इसे कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। दुनिया में लिथियम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है और बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं, और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। चल बोजड़ी के याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी के लिए एक जय हिंद दोस्तों, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर आई है। जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन लिथियम मिला है, जो कार्स की बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज, जितने सारे बैटरीज हैं ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम लिथियम इंपोर्ट करते थे विदेश से, अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, इससे हमारा देश ऊपर जाएगा। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो लिथियम है 60 लाख टन मिला है, जो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो लोग इस लिथियम के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। एक जैकपॉट की न्यूज़ आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में 60 लाख टन का लिथियम जो है, उसके रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। इससे इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होने जा रहा है अगर ये इंडिया माइनिंग कर लेता है तो? सही, एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ा, मैं से कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। और इससे जो है अब आप देखेंगे एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान और ये एशियन रीजन जितने भी हैं, एनर्जी क्राइसिस कितने ज़्यादा है, और पेट्रोल प्राइसेस जो ओवरऑल पूरी दुनिया को हिट कर रही हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है इंडिया अपने अंदर लेके आ सकता है। और जो मतलब इसकी यूजेज की बात करी जाए तो ये बैटरीज बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनमें लिथियम यूज़ होता है। तो अगर ये डिस्कवरी हो जाती, जो कि इंडिया पहले बाकी कंट्रीज़ में, अर्जेंटीना टाइप के कंट्री में जो है डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी कम मिकदार में, अब 60 लाख का टन जो है उनको लिथियम अपने जम्मू कश्मीर में, जिसमें वो है, अगर जम्मू कश्मीर से मिल जाता है तो उनकी इकॉनमी में और उनकी चीज़ें बनाने में कितनी आसानी हो जाएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी उनके अंदर। और यानी लोकली प्रोडक्ट्स वो अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कार्स होगी, मोबाइल्स, बैटरी और मेडिसिन इवन, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। आई थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान, इसको भी इस चीज़ के ऊपर जो है करना चाहिए कि इंडिया जो है वो ब्रूटली उसने जो है वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और यूएनओ के पास इस चीज़ को लेके जाना चाहिए कि इंडिया जो जिसने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया हुआ है, उसको हर सूरत यूएन की करारदाद के मुताबिक इसको हल करना चाहिए। जली। और इससे आप देखें कि वो किस तरह जो है हमारे लोगों को वहाँ पे मार के और किस तरह हम अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो मतलब जो चीज़ें थी जो मुसलमानों की थी, और वो इंडिया उस पर कब्ज़ा करने जा रहा है, और वो जो लोकली वहाँ पे चीज़ जो मिल रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा उसकी इकॉनमी के अंदर। और आई थिंक ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने और 35A हटाने के बाद जो है वो अब इंडिया जो है वो हर तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सकता है, हर तरह की चीज़ें माइनिंग भी कर सकता है। हाँ, इंडिया आप देखें कि इसने बिल्कुल ही यूएन करारदाद जो थी उसके बिल्कुल ही उसने जो है उसको रद्द किया, और कहीं पे भी जहाँ पे भी मुसलमान आते हैं ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और एक इस्लामिक फोबिया जो इनके अंदर जो आ जाता है, और उसमें मुसलमानों को हमेशा पीछे किया जाता है। और आई थिंक कि इस वक्त इंटरनेशनली कहाँ है, मैं तो इस वक्त ये कहता हूँ कि इंटरनेशनली दुनिया को देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। कहाँ गई वो रेजोल्यूशंस आपकी जो यूएन में आपने पेश की थी, जो यूएन ने कहा था कि इनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो कहाँ है? आज हम पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ पे है। बोस्निया में आप देखें, हर जगह पे देखें आपके जहाँ पर भी मुसलमान हैं, और वहाँ पे मतलब किस तरह के इश्यूज़ जो है ये रेज़ होते हैं। और ये तो एक इतनी बड़ी चेंज आ रही है, यानी कि उनका ख़जाना जम्मू एंड कश्मीर में जो कब्ज़ा है वो तो फ़िलहाल तो इंडिया का ही है। तो ये लिथियम की जो रिसोर्सेज हैं, इनसे अब इंडिया कितना फ़ायदा उठा जाएगा? ये तो समझे इंडिया की इकॉनमी जो मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज वो लेके आ जाएंगे। यानी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ऑयल के ऊपर इंसार कम हो जाएगा। ये तो एक मैं
समझता हूँ कि बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी कोई बेनिफिट होगा इससे? नहीं, उससे तो आई थिंक उनको तो कम ही बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से उन्होंने चीज़ लेनी है और अपने मतलब मेन सेंटर जो जगह है वहाँ पे ले जाके उसको अपने इस्तेमाल जैसा करेंगे। लोगों को तो पाकिस्तान लोकली इतना जैसा कोई खास फ़ायदा नहीं होने लगा मेरे हिसाब से। अभी वहाँ से इंडिया को दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़े ज़खायर मिले हैं लिथियम के, ठीक है, रिजर्व मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर के इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतने बड़े अगर रिजर्व मिले हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हमारे हिस्सा बाप का है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो इंडिया ने मतलब जोर से अपनी फौजें धकेल दी थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा कभी नहीं बना, मतलब ये नहीं है कि 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा स्टेट थी। जी बेसिकली तो पहला नंबर तो कश्मीर डिजर्व करता है कि कश्मीर की स्टेट को ये चीजें दी जाए। भाई वो भी ठीक है, उपयोग अगर करेंगे। वो डिजर्व उन्हें नहीं दी जाती, पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना। इंडिया तो इस चीज में आता ही भीख नहीं मांगने है, में हर क्योंकि जगह इंडिया आगे। हर वक्त उन पे जुल्म सितम कर रहा है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। सबसे जो खोज निकाली है, जो मेहनत की है, वो इंडिया की टीम ने की है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई ऐसे हमारे पास भी जो कश्मीर है, हम वहाँ पे अगर कल को कोई चीज़ निकलती है, हम कहेंगे हम बीच में से हिस्सा किसको दें, इंडिया को दें या किसको दें? फिर मेरे ख्याल से बेसिकली कश्मीर की स्टेट ही डिजर्व करती है। जहाँ से वो खजाना निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, कोई भी प्रोडक्ट निकलेगी, बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है। तो इंडिया की इकॉनमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। सब लेंगे, सब छीनने का चक्कर ही है। और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर अभी तो इंडिया के पास है, अभी हमने 75 सालों में लिया तो नहीं है हमसे। पर अगर हम क्लेम करते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है तो हमें उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरी लोगों पे, वो सोचें अगर हम पे कोई ऐसा जुल्म हो तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो इधर बड़े आज़ादाना आपको लग रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में ये रिसोर्सेज जो लिथियम के मिले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे लोगों को फ़ायदा होगा अगर उधर इंडिया की फोर्सेस हैं तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पे, लोगों को तक फ़ायदा पहुंचेगा ही नहीं। वो तो इंडिया सारे रिसोर्सेज ले जाएगा, जैसे गोरे ने किया था इधर आके हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज ले गया था। गोरों ने तो फिर कुछ बना दिया था, पर ये यहाँ पे इंडिया क्या करेगा? इंडिया तो कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने साथ उन्हें। मेरा वैसे एक सवाल है तल्ख, हम उनकी आज़ादी के लिए सोचते ही हैं और हम 75 सालों से सोचते ही रह गए, और इंडिया वालों ने जो है वो अमलन 370 आर्टिकल भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, हमने उनका कुछ कर तो नहीं पाए। कुछ नहीं कर पाए। जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर वायरल हो रही है बहुत तेजी से कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व निकले हैं। इंडिया ने ये फाउंड किया है, इसे मतलब खोज निकाली है, और 5.6 मिलियन टन, बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया में दूसरे नंबर पे शायद अगर रिजर्व होंगे तो वो फिर जम्मू एंड कश्मीर में होंगे इस खबर के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जिस जगह से कोई भी रिजर्व्स निकलते हैं वो उस जगह के लोगों के होते हैं। मतलब अगर कश्मीर से ज़खायर निकल रहे हैं और कश्मीरी लोग, वो कश्मीरियों के हैं, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। अच्छा, ऐसे तो जो चाइना फिर यहाँ पे आके हमारे यहाँ से बलोचिस्तान से गोल्ड निकालता है या इस तरीके से जो चीज़ें निकालता है, वो फिर पाकिस्तानियों की हुई, तो फिर चाइना क्यों ले जाता है? वो पाकिस्तानियों की होती है और पाकिस्तानी उनको निकालने के पैसे लेते हैं उनसे, वो ऐसे खींच के नहीं ले जाता। ठीक है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो तो इस टाइम इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के पास है, तो वो फिर जाहिर बात है खोज उन्होंने की है, इसके ऊपर आके क्या? नहीं, इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया मकबूजा है। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी, ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। लेट्स सपोज, अल्लाह करे कल को जो हमारे पास हिस्सा है कश्मीर का, उसमें से कोई ऐसे ज़खायर निकलते हैं, कोई लिथियम निकलता है या कोई ऐसी चीज निकलती है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान का नहीं, वो कश्मीर को दे दें? वो 1 रुपए का हो या वो सारी दुनिया की दौलत हो,
वो ना पाकिस्तान का ना इंडिया का। अगर कश्मीर से निकल रहा है तो कश्मीर का है। कश्मीर का है भाई, वो भारत का हिस्सा है। कश्मीर से, और जो निकाल रहा है उसका कोई हक नहीं। कौन निकालेगा? कश्मीर जो भी तो कश्मीरी निकालेंगे ना। किसी को ये हक नहीं है कि जाके वहाँ से निकाल ले। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, आपको लिथियम की वैल्यू वर्थ का भी पता होगा। व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, आने वाले टाइम ही शायद इसका है। बैटरीज वगैरह इसके थ्रू बनती हैं, लिथियम ऑयल बैटरीज, और इस तरीके से बहुत सी चीजों में ये यूज होने वाला है। क्या देख रहे हैं कि अब इंडिया कैसे दिन ब दिन अपनी डिपेंडेंसी जो सी है दूसरे कंट्री से खत्म करने वाला है? देखें, ये तो एक टॉपिक हो रहा है ना। सबसे पहले टॉपिक ये था कि जितने का भी हो वो है उनका। अब इंडिया डिपेंडेंसी खत्म करे या लिथियम के सप्लायर आ गए हैं। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो उसे यूज करते हैं तो कितना फायदा होगा। गाड़ियाँ सारी यूज करने का हक ही नहीं है। हम बारिश पे कर रहे हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपको लगता है कि वो यूज नहीं करेंगे या हम यूज नहीं करना चाहिए, करेंगे क्यों? नहीं तो उन्हें कौन रोकेगा? हैं? कौन रोकेगा? देखिए, हम तो यही बता सकते हैं कि आप जहाँ तक हमारे में ताकत है, इतनी ताकत थी कि इस माइक तक आवाज आ जाए, तो मैंने माइक तक आवाज पहुंचा दी। ठीक है, नहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, वो इसका करेंगे क्या? हम यानी कि इसका अगर वो यूज लाएंगे, किस तरीके से यूज में लाएंगे? देखें, इस चीज का फैसला कश्मीरियों ने करना है, हमने कैसे यूज करना है, ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने। अच्छा, आप वहाँ पे ही अड़े हैं, आप कहते हैं कश्मीरियों ने। मैं कैसे फैसला करूंगे? उनके ज़ख़ायर कैसे? मैं इस चीज का फैसला कर सकता हूँ कि आपके घर में गाड़ी है तो आप कैसे चलाएंगे उसको? बेचेंगे या पेट्रोल डलवा के यूज करेंगे? लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से इंडिया के मुताबिक वो एक मुतनाज़ा इलाका नहीं, इंडिया के मुताबिक वो उनका ये एरिया हो गया। जैसे दूसरी स्टेट्स हैं वैसे ही एक स्टेट हो गया। देखें, ये तो मतलब दोनों साइड्स पे अपने, ये तो दोनों साइड पे अपने अपने पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तानियों का और पर्सपेक्टिव है कि वो हमारा है, उनका और पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो बेसिक में वो उसी के गिर्द सारी चीजें घूमती हैं कि वो कहते हैं वो ना कहें। अगर कश्मीरी कहें ठीक है हमने इंडिया बनना है तो कल इंडिया बन जाए। अच्छा, अगर कश्मीरी कहेंगे ये जो लिथियम निकला है ये इंडिया यूज करेगा, ये इंडिया का राइट है, फिर कश्मीरियों का है, वो चाहे गिफ्ट दें चाहे बेचें। आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तानियों चाहते हैं कि उसमें से हमें हिस्सा मिले। वो जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहते हैं क्योंकि 60 लाख टन है। भाई ये इंडिया है, इंडिया। जम्मू कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है, तुम्हारा पार्ट कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। और ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को नहीं देंगे। भाई देखना, इलेक्ट्रिक कार पूरा जम्मू कश्मीर में घूमेगा। और कुछ दिन पहले भी, कल या परसों में एक खबर आया था कि आतंकवादी ने धमकी दिया है इंडियन गवर्नमेंट को कि उसमें एक टुकड़ा भी लिथियम को नहीं ले जा सकते। देखिए, ये पाकिस्तान वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि अब तक नहीं निकला था तो कोई मालूम नहीं था। अब निकल गया तो देखिए धमकी भी आने लगा सरकार को, उसे थोड़ा भी नहीं लेने देंगे, आतंकवादी हमला कर देंगे। ये सब पाकिस्तान वाले ही कर रहे हैं। पर हमारा सरकार लिथियम निकालेंगे भी, और कार बैटरी सस्ते होंगे, मोबाइल भी सस्ते होंगे, घर में इन्वर्टर लगते इतने बड़े बड़े बैटरी सब सस्ते होंगे, क्योंकि हमारा भारत सरकार है, खुद बनाते हैं मेक इन इंडिया के तहत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत माता की जय।